नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। और आओ दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं इन दो मोटिवेशनल लाइनों के साथ कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं मैं, और नौ सीखिए परिंदे को बाज बनाता हूं मैं। चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूं शिकायतें सबकी, तभी तो दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं, तभी तो दुनिया बदलने की आवाज बनाता हूं। तो आओ दोस्तों, इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे कि दोस्तों मैं आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और रोज मेरा दोस्तों एक वीडियो आता है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देखो। फोर्थ ग्रेड में उनमें से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, आप शॉर्ट वीडियो जाकर देख लो, उनमें सारी सच्चाई आपको पता पड़ जाएगी। आओ दोस्तों, विलंब नहीं करते, सीधा अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या एक क्या कह रहा है, मारवाड़ की राजधानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये मारवाड़ की जो राजधानी कहा जाता है, ये कहा जाता है जोधपुर को। जोधपुर में राठौड़ों का राज रहा था दोस्तों। बीकानेर में भी राठौड़ों का राज रहा था। और जो जैसलमेर में रहा था, जैसलमेर में भाटियों का राज रहा था दोस्तों, इस चीज का ध्यान रखना। जैसलमेर में भाटियों ने राज किया। और उदयपुर में गुहिल और सिसोदियों का राज रहा था। उदयपुर में जो रहा था वो गुहिल और सिसोदियों का राज रहा था। अब देखो आगे के प्रश्न की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, हम इसी प्रकार सभी ऑप्शनों को भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारे एक के साथ चार चार प्रश्न तैयार हो जाएंगे। और प्रश्न दो, मारवाड़ राज्य की राजधानी किसने की थी? तो दोस्तों मारवाड़ राज्य की राजधानी किसने बनाई थी, ये पूछा है इसमें। और ये बनाई थी राव जोधा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखो राव जोधा ने राजधानी बनाया था। अब देखो राव मालदेव भी बहुत महत्वपूर्ण शासक है। राव चंद्रसेन भी बहुत महत्वपूर्ण शासक है। ये तो राव बीका तो बीकानेर के हैं दोस्तों। मालदेव को हसमत वाला राजा भी कहा जाता है। राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। भूला बिसरा राजा भी राव चंद्रसेन को कहा जाता है। तो दोस्तों इनमें से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। देखो प्रश्न नंबर 3, और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है मेरा, मारवाड़ की स्थापना कब हुई? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि मारवाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। और ये हुई थी 1459 ईस्वी में। सॉरी 1459 ईस्वी में मारवाड़ की स्थापना राव जोधा द्वारा की गई थी। और 1459 में राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और देखो दोस्तों, अब 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। इस चीज का ध्यान रख लेना दोस्तों, उदयपुर की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1559 में, यानी जोधपुर के 100 साल बाद उदयपुर की स्थापना हुई थी। और उदयपुर की स्थापना उदय सिंह ने की थी 1559 में। अब देखो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, मारवाड़ के प्रथम शासक कौन थे? तो दोस्तों प्रथम शासक जो थे वो थे राव जोधा। और ये प्रश्न देखो 2019 रीट में पूछा गया है, इसका उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है राव जोधा। और अगर दोस्तों मारवाड़ में जो राठौड़ वंश का संस्थापक पूछा जाए तो वो माना जाता है राव सिंह को। अब देखो दोस्तों, यहाँ ऑप्शन से ये परीक्षा आपके ऑप्शन आधारित होती है। आपको जो आता है उससे मतलब नहीं होता है, एग्जामिनर को वो मतलब होता है कि जो उसने पूछा है वो आपको आता है या नहीं आता। और यहाँ ऑप्शन में राव सिया है भी नहीं, तो इसका उत्तर राव जोधा ही होगा। और अगर ऐसा पूछ ले कि मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की, तो उसका उत्तर है राव सिंह ने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। देखो प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5, राव जोधा किस वंश से संबंधित है? बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, मारवाड़ में हुआ था राठौड़ वंश, और राठौड़ वंश से ही संबंधित है राव जोधा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों इस चीज को भी ध्यान रखना, देखो ये हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। मैंने ऐसा कोई प्रश्न नहीं लिया है जो कहीं पूछा नहीं गया हो। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न बार बार आपको देखने को मिल जाएंगे किसी ना किसी एग्जाम में। मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ये बताना है दोस्तों, मेहरानगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। और ये चीज मैंने अभी अभी बताई थी, राव जोधा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, राव जोधा ने 1459 में मेहरानगढ़ किले का निर्माण करवाया। और मेहरानगढ़ का किला ये जोधपुर में स्थित है। जोधपुर में स्थित जो किला है उसी का नाम है मेहरानगढ़ का किला।
जोधपुर को दोस्तों ब्लू सिटी भी कहते हैं, जोधपुर को सन सिटी भी कहते हैं, क्योंकि सन सिटी इसलिए कहते हैं अत्यधिक धूप पड़ती है इसलिए इसको सन सिटी भी कहते हैं। अब देखो प्रश्न 7 में क्या कहा है कि जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये राव जोधा से देख लो दोस्तों आप कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, और ये वाला प्रश्न तो रीट में पूछा गया है दोस्तों। ये देखो रीट में ये प्रश्न आया है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने की थी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि ये बहुत इजी प्रश्न है। दो एग्जाम में इजी प्रश्न भी आते हैं, टफ प्रश्न भी आते हैं, तो आप इजी प्रश्नों को तो अच्छे से आपको सही करना है, और ये इजी प्रश्न हो सकते हैं आपके लिए, पर जो नहीं पढ़ चुका उसके लिए तो ये भी टफ होंगे। अब देखो प्रश्न 8, मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है। तो दोस्तों मारवाड़ का जो सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है वो राव जोधा को नहीं माना जाता है, इस चीज का ध्यान रखना। वो माना जाता है जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम को मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है, क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, इस चीज का आप ध्यान रख लेना। औरंगजेब उनके समकालीन रहा था। देखो औरंगजेब के समय मारवाड़ का कौन सा शासक प्रसिद्ध था, तो औरंगजेब के समय ही ये शासक थे जसवंत सिंह प्रथम। जसवंत सिंह प्रथम जो थे वो औरंगजेब के समय थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो गया दोस्तों। प्रश्न 10, अजमेर संधि दोस्तों ये डेट भी याद रखना है। अब अजमेर संधि 1615 में मारवाड़ का शासक कौन था, यानी 16। अब देखो इसमें दो प्रश्न आपके तैयार हो गए कि जो अजमेर में संधि हुई थी वो कब हुई थी, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 1615 में हुई थी। और उस समय जो मारवाड़ का शासक था वो कौन था ये बताना है। तो उस समय जो मारवाड़ के शासक थे वो थे गज सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 देखो, प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, जसवंत सिंह किस मारवाड़ शासक पुत्र थे। दोस्तों ये बताना है कि जसवंत सिंह थे वो किसके पुत्र थे, वो थे गज सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न देखो 12, प्रश्न 12 क्या कह रहा है, जसवंत सिंह का संबंध किस मुगल बादशाह से रहा। तो दोस्तों मुगल बादशाह अभी अपन देख चुके, ये कौन से मुगल बादशाह से रहा था इनका संबंध रहा था औरंगजेब से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 देखो, प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 13, मारवाड़ पर मुगल आक्रमण किस सम्राट के समय हुआ था। तो दोस्तों ये बताना है कि देखो ये एक ही प्रश्न है दोस्तों, इसको घुमा घुमा के बार बार पूछा गया है, इसका उत्तर भी औरंगजेब ही है। देखो ये एक ही प्रश्न है, देखो आप इस प्रश्न को ये पटवारी 2016 में पूछा गया है, और ये वाला प्रश्न देखो ये वाला आरबीएससी 2014 में पूछा गया है। इसका जसवंत सिंह का संबंध किस मुगल बादशाह था, और यहाँ पूछा गया मारवाड़ का मुगल आक्रमण किस सम्राट के समय हुआ। तो दोस्तों एक ही तो प्रश्न है, उसी को घुमा घुमा के पूछा गया है। तो दोस्तों आपको भी ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे देखने को, प्रश्न इन्हीं में से बन के आएगा, पर घुमा के कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए कह रहा हूं बार बार आपको कि ये वाली क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आपके लिए। देखो क्या है, मारवाड़ में कौन सा शासक धर्म रक्षक कहलाया, जो अपने धर्म की रक्षा के लिए जाना गया, और वो जाने गए थे दोस्तों जसवंत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, जोधपुर रियासत के किस राजा ने अकबर की सेवा की थी। तो दोस्तों यहाँ सेवा किसने की थी, यानी उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, वो बताना है, और वो की थी गज सिंह ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है, गज सिंह ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब देखो प्रश्न 16, और प्रश्न 16 क्या कह रहा है, मारवाड़ में जसवंत तड़ा किसकी याद में बनाया गया था। जसवंत तड़ा किसकी याद में बनाया गया था, ये बनाया गया था दोस्तों जसवंत सिंह द्वितीय की याद में। और ये बनाया किसने था, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि जसवंत तड़ा किसने बनाया था, तो ये सरदार सिंह ने बनवाया था दोस्तों, और बनाया था अपने सरदार सिंह ने बनाया था, और ये बना था जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बना था। देखो प्रश्न नंबर 17, जोधपुर का प्रसिद्ध उम्मेद भवन पैलेस किसके शासनकाल में बना। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कि देखो एक प्रश्न तो यही हो गया कि उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है, तो उसका उत्तर होगा दोस्तों जोधपुर में। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ स्थित है, तो वो होगा मेरा उसका उत्तर होगा जोधपुर में। और दूसरा पूछ लिया किसके शासनकाल में बना था ये, और ये बना था उमेद सिंह, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। प्रश्न 18, मारवाड़ में मंडोर किस लिए प्रसिद्ध था।
तो मारवाड़ में जो मंडोर था वो किस लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, ये था ये प्राचीन राजधानी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। प्राचीन राजधानी यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर जो थी प्राचीन जो पहले राजधानी थी वो मंडोर में थी। प्राचीन राजधानी थी वो थी मंडोर में। जोधपुर तो राव जोधा ने राजधानी बनाई थी। मंडोर में राठौड़ों की छत्रियां हैं। मंडोर में क्या स्थित है, मंडोर में राठौड़ों की छत्रियां स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 19 की ओर। जोधपुर को सन सिटी क्यों कहा जाता है? सन सिटी जोधपुर को क्यों कहा जाता है? मैंने बताया आपको अभी, ये सन सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक धूप रहती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो ये सन सिटी पूछ गया। अब देखो इसको सूर्य नगरी, जिसको हिंदी में अगर इसका मीनिंग करें तो सूर्य नगरी इसको कहते हैं। अगर गोल्डन सिटी पूछ ले कि स्वर्ण नगरी, ये देखो दोस्तों इस कंफ्यूजन को मिटा दूं मैं। स्वर्ण नगरी अगर पूछे तो वो कहा जाता है जैसलमेर को, और अगर सुवर्ण नगरी पूछे, ये वाला सुवर्ण नगरी पूछे तो वो कहा जाता है जालोर को। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न 20, जोधपुर का कौन सा किला विश्व प्रसिद्ध है? तो दोस्तों जोधपुर में तो एक ही किला है। कुंभलगढ़ तो राजसमंद में स्थित है। मेहरानगढ़ तो जोधपुर में स्थित है। यानी इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। आमेर कहाँ स्थित है? आमेर तो जयपुर में स्थित है। और रणथंभौर है, वो रणथंभौर सवाई माधोपुर में स्थित है। तो दोस्तों आप इस प्रकार सभी ऑप्शनों पे देखते हुए चर्चा करते हुए आगे बढ़ोगे तो आपके एक के साथ 4-4 प्रश्न तैयार हो रहे हैं। तो आपके लिए ये वीडियो तो इंपॉर्टेंट है ही। देखो मारवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सहायता की थी? तो मारवाड़ के किस शासक ने मेवाड़ की सहायता की थी? तो वो की थी राव चंद्रसेन ने। यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो प्रश्न नंबर 22, जोधपुर के किस राजा ने औरंगजेब का विरोध किया था? तो जोधपुर के किस राजा ने किया था औरंगजेब का विरोध? और औरंगजेब का जो विरोध किया था वो किया था जसवंत सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों ये अपन पहले भी पढ़ चुके, ये वाला प्रश्न शायद पहले भी आ गया। ये प्रश्न दोस्तों इसमें रिपीट होते हैं। देखो ये वाला 2018 में आया, ये पहले भी आ चुका, शायद ये पहले भी आ चुका। इसका उत्तर जसवंत सिंह। अब देखो प्रश्न 23, जोधपुर में स्थित घंटाघर किसने बनवाया था? तो ये बताना आपको जोधपुर में किसने बनवाया था घंटाघर। और जो घंटाघर बनवाया था वो बनाया था दोस्तों सरदार सिंह ने, जसवंत सिंह ने नहीं। इसमें ऑप्शन 23 में इसमें कुछ मिस प्रिंटिंग है दोस्तों। जो घंटाघर बनवाया था वो बनाया था सरदार सिंह ने। यहाँ पे ऑप्शन में एक सरदार सिंह था, ये मिस प्रिंटिंग हो गया दोस्तों। सरदार सिंह ने बनवाया था, सरदार सिंह ने। अब देखो प्रश्न 24 देखते हैं अपन। प्रश्न 24 क्या कह रहा है? जोधपुर के किस शासक ने जोधपुर हाई कोर्ट की स्थापना की थी? तो जोधपुर के जो शासक थे जिन्होंने हाई कोर्ट की स्थापना की थी। अब देखो इससे एक प्रश्न और तैयार हो गया कि अपना जो हाई कोर्ट स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है जोधपुर में हाई कोर्ट स्थित है। इसको भी याद रखना। एक तो ये प्रश्न तैयार हो गया। एक स्थापना किसके काल में हुई? तो ये हुई थी उमेद सिंह। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो हम देखते हैं प्रश्न 25 क्या कह रहा है? उम्मेद भवन पैलेस किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो दोस्तों उम्मेद भवन पैलेस जो जिसका उद्देश्य था वो सैनिक छावनी नहीं था। उसका उद्देश्य अकाल राहत कार्य था। जब अकाल पड़ता था तो उसमें राहत कार्य के तहत उसका निर्माण हुआ था। यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। अब देखो प्रश्न 26, जोधपुर के किस राजा ने मारवाड़ का स्वर्ण युग लाया? तो दोस्तों जो जोधपुर का कौन सा राजा था जिसके काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जसवंत सिंह द्वितीय। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब देखो प्रश्न 27 और प्रश्न 27 क्या कह रहा है?
मारवाड़ में किस शासक को रणबांका राठौड़ कहा जाता है? रणबांका राठौड़ किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों चंद्रसेन को। ये ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और देखो और क्या कहा जाता है चंद्रसेन को? चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। भूला बिसरा राजा भी इनको कहा जाता है। भूला बिसरा राजा, भूला बिसरा राजा इनको कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है दोस्तों, अग्रगामी। ये अब प्रताप से पहले हुए थे और इन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये कहते हैं कि जो अकबर था उसने दरबार लगवाया था, उस दरबार में ये गए थे पर उन्होंने वहां उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की और वहां से भागकर ये भद्राजुन की पहाड़ियों में चले गए थे। तो दोस्तों ये प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, वो कहा जाता है राव चंद्रसेन को। अब देखो प्रश्न नंबर 28, जोधपुर के किस राजा ने अजमेर में शासन किया? यानी जो अजमेर तक पहुंच गए वो बताना है। जसवंत सिंह। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। जसवंत सिंह ने अजमेर में शासन किया था। यानी ये वाला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो गया। अजमेर में तो चौहानों का राज रहा था, परंतु अगर ये पूछ लिया जाए कि राठौड़ों का कौन सा राजा था जिसने अजमेर में शासन किया, तो वो उसका उत्तर होगा जसवंत सिंह। अब देखो प्रश्न नंबर 29, और प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है दोस्तों? आपको देखते हुए चलना है। प्रश्न इनमें से भी मिल रहा होगा, इनमें से भी रिपीट हो गया होगा, पता नहीं। प्रश्न इनमें से भी रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये है ना, ये प्रश्न कैसे भी घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं, आपको इस चीज से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो इसमें पूछा है राव मालदेव का शासनकाल कब तक रहा? तो दोस्तों ये रहा था 1532 से 1562, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और दोस्तों मालदेव भी बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है, इसके भी प्रश्न बनते हैं बहुत। आप इसके प्रश्न मैंने बता दिए, इसके उपनाम, इसने कौन कौन से युद्ध किए, ये सारे मैंने बता दिए दोस्तों। अब आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मारवाड़ के किस शासक के ब्रिटिशों ने संधि की थी? तो दोस्तों ये बताना है कि मारवाड़ का कौन सा शासक था जिसने ब्रिटिशों से संधि की थी? तो ये की थी दोस्तों महाराजा मानसिंह ने। यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है मानसिंह। ये दोस्तों जो राठौड़ के मानसिंह अलग है, ये आमेर वाले नहीं है, ये मानसिंह राठौड़ है। आमेर वाले कछुआ है, इस चीज का ध्यान रख लेना। आमेर में भी मानसिंह हुए हैं पर वो कछुआ थे, ये राठौड़ों के मानसिंह है, इस चीज का ध्यान रखना। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31, और प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है? देखो राव मालदेव को किस उपाधि से याद किया जाता है? तो ये वाला प्रश्न हम पहले देख चुके। देखो ये प्रश्न रिपीट हो गया दोस्तों, मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि यह प्रश्न रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये देखो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है राव मालदेव को। ये कहा जाता है राव मालदेव को रणबांका राठौड़, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। सॉरी, रणबांका तो दोस्तों चंद्रसेन को कहा जाता है, माफी चाहूंगा। इसमें हिंदूपति कहा जाता है इनको, हिंदूपति कहा जाता है। इसमें इनको क्या कहा जाता है? हिंदूपति कहा जाता है। देखो हिंदू बादशाह किसको कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हिंदूपति तो इनको कहा जाता है, हिंदू बादशाह किसको कहा जाता है, ये बताना है आपको। अब देखो शेरशाह सूरी ने राव मालदेव का युद्ध कहां हुआ था? तो दोस्तों ये कहां हुआ था? ये हुआ था सामेल 1544 ईस्वी में। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। देखो और ये वाला जो युद्ध हुआ था ये शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य हुआ था, परंतु हुआ क्या था वहां पर? जो इसके सेनापति थे, मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा को षड्यंत्र के तहत फंसा दिया गया था। इस कारण मालदेव वहां से निकलकर भाग गया था। जेता और कुंपा ने अपनी वीरता दिखाने के लिए वो युद्ध किया और वो लड़ते हुए मारे गए थे। इसी के लिए कहा था कि शेरशाह सूरी ने कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी बादशाह खो देता। तो ये वाला प्रश्न बनता है कि किसने कहा था कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी शहंशाह खो देता? तो ये कहा जाता है शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। देखो दोस्तों इस युद्ध को याद रखना है, 1544 में हुआ था ये।
सामेल के युद्ध 1544 में राव मालदेव की हार का मुख्य कारण क्या था? तो दोस्तों मुख्य कारण जो क्या रहा इसमें, वो रहा था गद्दारी। दोस्तों इसमें देखो, इसमें गद्दारी की नहीं थी, उन पर आरोप लग गया था, ये गद्दारी उन्होंने की नहीं थी, उन पर आरोप लग गया था, बस इस कारण से वो मालदेव वहां से भागे थे। और जो नेता और कुंपा लड़े थे वो भी उसको शेरशाह सूरी को उसकी नानी याद दिला देते हैं, और वो शेरशाह सूरी हारते हारते बचा था। वो कह के गया था लास्ट में कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए अपनी बादशाह खो देता। भाई मारवाड़ है, मारवाड़ में तो क्या होता होगा, एक मुट्ठी भर बाजरा ही तो होता होगा, और उसके लिए मैं अपनी राजधानी खो देता। राव मालदेव की राजधानी क्या थी? राव मालदेव की राजधानी दोस्तों जोधपुर थी। ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों। देखो अब मैं ना, ये सिंपल प्रश्न तो है, ये प्रश्न सिंपल तो है, पर देखो आप ये रीट 2020 में पूछा गया है। अब रीट कोई छोटा एग्जाम तो है नहीं। अच्छा भाई बिल्कुल ऐसा तो नहीं टॉप क्लास का, पर बिल्कुल ऐसा 4th ग्रेड का एग्जाम तो है नहीं। रीट भी अच्छे लेवल का एग्जाम ही होता है, इसमें भी अच्छे ही प्रश्न आते हैं। देखो प्रश्न 35 और प्रश्न 35 क्या कह रहा है? राव चंद्रसेन का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो ये रहा था दोस्तों 1544 से 1581 के बीच, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। देखो प्रश्न 36 देखते हैं, प्रश्न 36 क्या कह रहा है कि राव चंद्रसेन किस मुगल शासक के समकालीन थे? चंद्रसेन किसके समकालीन थे दोस्तों? वो थे अकबर के। ये चीज मैंने आपको पहले बताई है। अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था, वो भी पूछा जाता है कब लगाया? 1570 में लगाया। अकबर ने नागौर में दरबार 1570 में लगाया, जहां सभी राजाओं को बुलाया गया था। वहां पर राव चंद्रसेन भी गए थे, पर वहां पर उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, और वो वहां से भागकर बदलाजुन की पहाड़ियों में चले गए थे। प्रश्न 31, राव चंद्रसेन किस उपाधि से जाना जाता है? तो ये मैंने बता दिया दोस्तों आपको पहले ही, बूला बिसरा राजा इनको कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी राजा भी। देखो ये क्या लिख रहा है? बिसरा, बूला बिसरा कहा जाता है, ये लिखावट गलत है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा प्रताप का अग्रगामी, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रताप का अग्रगामी इन्हीं को कहा जाता है, बूला बिसरा राजा भी। ये दोस्तों ये लिखावट में दिक्कत है, बाकी अगर ये लिखावट ये सही है तो ऑप्शन दोनों उत्तर सही होंगे इसके। बुला बिसरा राजा भी इनको कहा जाता है, और प्रताप का अग्रगामी भी इनको कहा जाता है। प्रश्न देखो, किस मारवाड़ शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? तो ये वाला प्रश्न दोस्तों, देखो प्रश्न वही है, पर ये घुमा के पूछा गया है। और ये देखो प्रश्न पटवारी 2018 में आया, ऐसा नहीं कि मैंने दोबारा ऐसे ही ले लिया, ये 2018 के पेपर में पूछा गया है। तो ये राव चंद्रसेन, ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर। और लास्ट प्रश्न इस क्लास का लास्ट प्रश्न देखो, राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी? राव चंद्रसेन की मृत्यु हुई थी दोस्तों 1581 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर इसमें कुछ सुधार की जरूरत है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। परंतु दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि अगर आपको कोई कमी लगी है तो आप सजेशन के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, परंतु आप जाइएगा मत। आपसे अनुरोध है हाथ जोड़ के कि इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।